मैनपुरी के जेल तिराहा पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए। बता दें कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें उन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर के साथ दिखाया गया। इस पोस्टर में आधा चेहरा बाबा साहेब अम्बेडकर का और आधा चेहरा अखिलेश यादव का है। इसके बाद इस पोस्टर पर बवाल मच गया। भारतीय जनता पार्टी के सपा अध्यक्ष ने इस पोस्टर को लेकर सवाल उठाए हैं और उसे बाबा साहेब का अपमान बताया। बीजेपी ने ऐलान किया था कि वो इसके विरोध में पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेगी। इसी कड़ी में मैनपुरी के जेल तिराहे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, समाजवादी पार्टी ने कभी भी बाबा साहब को, कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, हमेशा अपमान करते रहे। बाबा साहब 1956 में इस देश को छोड़ के चले गए, इस दुनिया को छोड़ के चले गए संविधान देने के बाद। और बाबा साहब को लंबा इंतजार 1990 तक का बीपी सिंह सरकार के समय तक का इंतजार करना पड़ा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल के रूप में थी, तब उनको भारत रत्न मिला। आज वो बाबा साहब के साथ बराबर का फोटो खिंचवा रहे हैं। उनसे ये पूछना चाहिए कि जब दलितों के नाम से बने हुए जिलों के नाम आप बदल रहे थे, तब आपको बाबा साहब का सम्मान कहाँ गया था? कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम आपने बदला था, तब बाबा साहब का सम्मान आपने कब किया था? तो ये जो बाबा साहब का सम्मान नहीं, वोट की राजनीति करते हैं, ये बाबा साहब के समकक्ष कैसे आ जाएंगे? एक बार मुख्यमंत्री बने, वो भी अपने पिताजी की अनुकंपा से बने, उसके बाद अपने पिताजी का अपमान करके उसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बैठे हैं और इस तरह के करते रहते हैं। बाबा साहब का अपमान किसी भी कीमत पे सहा नहीं जाएगा। आप भी दलित हैं, दलित समाज से जी। क्या प्रताड़ना हुई जिसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी? प्रताड़ना का यहाँ के तो आप देखिए प्रताड़ना की बात की जाए तो उनकी तो नेक्स्ट लेवल की है। कोई भी दलित हो, पिछड़ा हो, उस दल में अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर सकते। आज वो सत्ता में नहीं है तो वो पुचकार लेते हैं। जिस दिन वो सत्ता में होते हैं, सबसे पहले दलितों और पिछड़ों की जमीनों पर ही कब्जा किया जाता है। सबसे पहले उन्हीं की बहन बेटियों को छेड़ा जाता है। जिनके घरों में बैठते हैं उन्हीं के घर पे डांका डालते हैं। ऐसे लोग हैं वो। तो अपमान तो वो सभी का करते हैं। जो लोग अपमान सहना जानते हैं वो वहीं बैठे रहते हैं, जो अपमान सहना नहीं चाहते, सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। ये पोस्टर हो रहे वायरल हो रहे हैं, ट्रांजिशन जो भाजपा में पोस्टर की राजनीति हो रही है, क्या सही है? पोस्टर की राजनीति? अजय आप ये बताइए, ऐसा महापुरुष जिसको आज तक विश्व में कोई बराबरी नहीं कर पाया और एक अनुकंपा से बने हुए मुख्यमंत्री उनकी बराबरी करना चाहते हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 5 तीर्थ, जहां बाबा साहब ने दीक्षा ली, जहां उनका देहावसन हुआ, जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, उन सबको पंच तीर्थ के नाम से डेवलप किया। भीम ऐप के नाम से एक डिजिटल ट्रांजैक्शन का ऐप चलाया। ये जो मूर्ति जहां हम लोग खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी के माननीय पर्यटन मंत्री जी के सहयोग से यहाँ लगी हुई है। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक काम दलितों के हित का वो बता दें, सारे जिलों के नाम उन्होंने बदल दिए, मेडिकल कॉलेजों के नाम उन्होंने बदल दिए, प्रमोशन में आरक्षण वो खा गए। बहन मायावती जी जो कि दलित नेत्री थी, उनका अपमान गेस्ट हाउस कांड में किया। तो ऐसे लोग अब बाबा साहब का नाम लेके दलितों को गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन दलित समाज पूरी तरह से पढ़ा लिखा और बुद्धिजीवी समाज है। ऐसे लोगों के बहकावे में किसी भी कीमत पे आने वाला नहीं है। कल इन्होंने पोस्टर एक जारी किया, उसमें आधा चित्र, जो आधा फेस था वो बाबा साहेब का था और आधे में माननीय अखिलेश जी थे। तो हमारे आदरणीय बाबा जी के क्या समकक्ष ये दर्शाना चाहते हैं अपने को? ऐसा जीवन में कभी हो नहीं सकता। बाबा साहेब और अखिलेश यादव जी की जो मानसिक स्थिति है वो इस चीज को दर्शाती है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। बाबा साहेब जी के जो साथ के लोग हैं या उनका जो समाज है, देखिए ये तो आप सबको पता है कि कोई भी महापुरुष जो होता है वो किसी न किसी जाति धर्म में जन्म लेता है। तो हम सब बाबा जी के आदर्शों पे चलते हैं और चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कृत्य हैं वो किसी से छुपे नहीं है। इससे पहले बहन मायावती जी के साथ में जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, तब से उन्होंने साड़ी पहनना छोड़ दिया
बहन जी ने वो शलवार कुर्ते में आ गई और उन्होंने उसको अपना सुरक्षित परिधान भी माना, क्योंकि उनको भाजपा से तो कोई भी डर या भय था नहीं, उनको भय था इन्हीं लोगों से, क्योंकि इनकी मानसिकता टोटल गुंडों वाली है, टोटल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अगर ये इतना ही सम्मान करते हैं तो आज तक इन्होंने किसी भी दलित को अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया, जबकि हमारी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके काम करती है। मैं भी इसी का उदाहरण हूँ। यहाँ पर मैंने तो कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं भी बनूंगी जिला अध्यक्ष, लेकिन जो हमारे माननीय मोदी जी का सपना और उनके जो कार्यशैली है वो सबको साथ लेकर के चलने वाली है। अभी भी आप देखेंगे कि चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उसमें ऐसे बहुत बड़े बड़े विद्वान जो कि दलित समाज से आते हैं और वो बहुत बड़े बड़े पदों पर काबिज है, लेकिन इनकी जो पार्टी है उसमें ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। भाई ये आजम को साथ लेके चलते हैं, ये अतीक को साथ लेके चलते हैं, भाई इनका यही है। लेकिन मैं ये मांग करती हूँ कि हमारे बाबा जी का जो सम्मान है बाबा साहेब का, वो बरकरार रहे और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि हम सबके जो आदर्श है बाबा साहेब, हम लोगों को ठेस ना पहुंचे, हमारी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे और हमारे दलित समुदाय को ठेस ना पहुंचे। मैं यही मांग करती हूँ और बाकी आप सबके सामने है जो ये काम करते रहते हैं। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव के लिए जिस तरीके की देखिए, चुनाव में तो ये इनका जो रणनीति है, ये सोची समझी एक नया ये रोज ये कार्यक्रम अपना बनाते रहते हैं। वो जनता इनको बहुत अच्छे से जानती है कि पहले प्यार से उसको पुचकारो, उससे वोट लो, उसके बाद उसी को डंडे मार के भगा दो। ये सब थे उसी में, ये दोनों थे। तो क्या कारण था कि इन लोगों को वहां से आना पड़ा? कहीं ना कहीं ये लोग बहुत अपमानित हुए, लेकिन हम लोग इनको सम्मान देने का भाजपा ने काम किया। ये लोग हमारे साथ हैं और पूरा दलित समुदाय हमारे साथ है, उनको उनकी करनी का फल अवश्य मिलेगा। और ऐसी मैं मांग करती हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन समाजवादियों के खिलाफ की जाए।